हाय एवरीबॉडी। तो इसके बाद हमने बात करनी थी कि बार्स की शेप्स के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे नाम्स हैं, डोजी हो गया, पता नहीं कौन से कौन सी बार्स हैं, शूटिंग स्टार, फॉलिंग हैमर, काफ़ी सारी होती हैं कि बार की शेप कैसी है उस पर। तो मेरे को लगता है कि अपने आप में बड़ा चैलेंज है कि बारों इन सारे बार्स के नाम याद रखना। तो मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। तो हाँ, किसी को अगर बताना हो तो शायद मेरे को एक दो बताना पड़ जाता है कि अगर कोई दोस्त पूछ रहा है कि हाँ मतलब वाली बार देख या वैसे देख, तो उसका वो रहता है। पर ऐसे नाम ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जैसे कोई बार है कि वैसी कोई पर्टिकुलर फिक्स थोड़ी है। जो किसी ने बोला कि फॉलिंग हैमर है, फॉलिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है, तो कोई डेफिनेशन थोड़ी है कि ऐसा। बस हाँ कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि वैसा कुछ है कि उसकी थोड़ी हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से बाइंग आ रही है। तो मेरे ख्याल से बार्स को नाम देख के तो काम नहीं चलता कि आप उसको नाम दे दो सबसे पहले। तो आपको फील आनी चाहिए कि हाँ इस बार में हो क्या रहा है। सबसे पहले बार की ऐसी भी शेप हो ना, मैटर ही नहीं करता अनटिल अनलेस वो किसी लेवल पे हो। अगर वो सपोर्ट पे है तो आपको बाइंग दिख रही है नीचे से तो वो रहता है। पर अगर आप बिना उसके जैसे यहाँ से बाइंग दिखी है सपोज, मतलब किसी भी बिना लेवल्स के जैसे वो दिख रहा है ना, जैसे जैसे यहाँ पे सेलिंग दिखी है एक काफ़ी ज़्यादा, वो नीचे आना चाहिए था ना। ये कोई बार कहते हैं इसको, पता नहीं, शायद फॉलिंग स्टार कहते हैं। तो यहाँ से नीचे आना चाहिए तो नहीं आया ना, पर क्योंकि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है थोड़ा बहुत, पर वो नहीं है कि जैसे डे का टॉप पे बन रहा था बिना उसके। ऐसा नहीं है कि अगर लेवल पे बनेगी उसका कोई ना कोई मतलब होना ही होना है, फिर भी रहता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी में इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रोबेबिलिटी थी कि इस कॉन्टेक्स्ट को देख के कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल इस कॉन्टेक्स्ट को देख के कि यार इतना मार्केट गिरा है तो यहाँ से आके चांसेस ऑफ डबल टॉप इज़ हाई। मे भी आपका सिस्टम कुछ कहता है ऐसा। तो आप इस डबल टॉप के ऊपर अगर मान लो 60% चांसेस थे ऑलरेडी, तो यहाँ पे आके अगर एक सेलिंग वाली कैंडल बन जाती जो फॉलिंग स्टार या फॉलिंग हैमर वाली बन जाती, तो आपके वो 2%, 4% या 5% आप ऐड कर देते, देखो उस पर सेलिंग भी आ रही है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन बना लेते। यहाँ पे वो बार बनी नहीं है जो डबल टॉप वाली जाओ, तो वहाँ से आपने इसको रिड्यूस कर दिया प्रोबेबिलिटी से कि ये जो था, क्योंकि आपका जो कॉन्टेक्स्ट या आपका प्रेमाइस है वो जितनी यहाँ पे पहुंची उससे पहले क्लोज बार से सब पे डिपेंडेंट है। तो इंडिविजुअली उस बार का कोई अपना मतलब नहीं है कि जैसे अगर यहाँ पे वो यहाँ पे भी तो बनी है ना, क्या कहते हैं उसको, नीचे से बाइंग प्रेशर आया, पर यह कोई लेवल थोड़ी है कि इस बार का कोई कन्वर्जन इंडिपेंडेंटली इसका कोई मैटर नहीं है। यहाँ से कह सकते हैं मतलब एक बार का सिग्निफिकेंस इंडिपेंडेंटली मान लो 2-4% से ज़्यादा का नहीं है। तो बार्स पे तो कभी शेप पे ट्रेड होता ही नहीं है। हाँ, किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ कोलैब करके वो उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, तो वो चीज़ होती है। तो बाकी हम बार 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 इस पे डिस्कस करेंगे कि एक बार का क्या मतलब है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा एक लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी जो मैं बोलना चाहता हूँ। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला पा रहा हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि जैसे ऐसे डिस्कस कर सकें कि जो मैं कहना चाहता हूँ और वो आप समझो कि एक बार पे जैसे यहाँ सेलिंग आई, तो जैसे लेट्स से कि यहाँ सेलिंग आई पहली दूसरी तीसरी बार, और इस बार में थोड़ी बाइंग आई, इस पे बाइंग आई, तो इस पे फिर सेलिंग आई कि इस बाइंग के साथ फॉलो अप नहीं आई, और इस बाइंग के साथ फॉलो अप नहीं, तो 2 पुशेस अप और उसके बाद फिर नीचे आ गए 3 पुशेस डाउन। मतलब अब आस्ते आस्ते मैं पुशेस पढ़ाऊंगा और एंट्री एग्जिट वाली चीज़ें बताऊंगा, तो उस पर शायद आपको ज़्यादा अच्छे से वो कर पाओ। पर जो अभी चीज़ है बाहर की डेफिनेशन है इस तरीके से, वो एक टर्मिनोलॉजी काइंड ऑफ समझ लो कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि थोड़ा कि कॉमन लैंग्वेज बैरियर हटाने के लिए, कि जो मार्केट को रीड करने के लिए। तो हाँ, बाहर की ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। किसी एक और चीज़ के साथ जोड़ के हम उसका जो और चीज़ है उसका कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ की सिग्निफिकेंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं होने की। इंडिपेंडेंटली बार डज नॉट मीन एनीथिंग। जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स बुक है जो, ठीक है पढ़ लो, आपकी मतलब वो बताती है शायद बार्स वहाँ से इंट्रोड्यूस हुई हैं, आई हैव रेड इट। कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है पूरी बुक का, मतलब कुछ ही कह दो। तो ठीक है।